हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम क्लास 8 का जो मैथ का बुक है फ्रेंड्स, उसका रत्ना सागर का एक्सरसाइज नंबर 6A का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने क्या किया था, पार्ट 1 में हम लोगों ने सॉल्व कर चुका था। और अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और 5। यही वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और 5 तीनों को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा पार्ट 2 और ये क्या हो गया 6A जो एक्सरसाइज है उसका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यही वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड नंबर भी सेम है, जैसा फर्स्ट था जैसा सेकंड था वैसा ही थर्ड रहेगा, वैसा ही फोर्थ रहेगा और फिफ्थ भी वैसा ही है। लेकिन थोड़ा सा इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। मिस्टेक नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया ही वैसा है। देखो यहाँ पे पहले थर्ड नंबर देखते हैं, उसके बाद फिर फोर्थ नंबर देखेंगे, उसके बाद फिर फिफ्थ नंबर देखेंगे। ठीक है, थर्ड नंबर देखते हैं कॉपी पे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन कहा क्या जा रहा है। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल STAR, इसको स्टार मतलब मत पढ़ लीजिएगा, STAR। ठीक है, STAR जिसमें कि क्या होना चाहिए, ST 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और क्या होना चाहिए, SR 5.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और TA कितना होना चाहिए, 4.5 सेंटीमीटर, AR 4 सेंटीमीटर, TR 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा जितना भी गिवन है फ्रेंड्स, हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, सबसे पहले कॉपी पे लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपको ड्रॉ करके दिखा देंगे। तो आइए कॉपी में लाता हूँ, वहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए हमने पार्ट सेकंड भी लिख दिया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा। ठीक है, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अभी हम क्या देखेंगे, थर्ड देखेंगे। इसमें जो जो चीज़ गिवन है फ्रेंड्स उसको मैं क्या क्या कर दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे STAR बनाना, उसमें से ST का वैल्यू कितना दिया गया, 3.5 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है, और क्या दिया गया, SR का वैल्यू 5.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्या है, TA है, TA है, और क्या है, AR है, और क्या है, TR है। तो TA का वैल्यू कितना है, 4.5 सेंटीमीटर है, एयर का वैल्यू कितना है, 4 सेंटीमीटर है और टीयर का वैल्यू कितना है, 6 सेंटीमीटर है। अब बोलता है कि एक क्वाड्रिलेटरल STAR आप बनाइए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, रफ स्केचिंग कर लेना। ठीक है, तो रफ स्केचिंग सबसे पहले हम कर लेते हैं। एस यहाँ लिख देते हैं, टी यहाँ लिख देते हैं, ए यहाँ लिख देते हैं, आर यहाँ लिख देते हैं। क्वाड्रिलेटरल है फ्रेंड्स, तो क्वाड्रिलेटरल अब जैसा भी बनाओ सब सही बनेगा। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल, ये कोई स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल नहीं है, ये एक टाइप का ट्रेपीजियम। देखो यहाँ पे ये पैरेलल है और ये नॉन पैरेलल साइड है। ठीक है, तो इसका हमको क्या करना है, एस टी दिया गया, एस आर दिया गया, एस आर देखो डायगोनल है, एस आर दिया गया, टी ए भी दिया गया। टी ए मतलब दो दो डायगोनल है फ्रेंड्स, देख रहे हो यहाँ पे दो दो डायगोनल है, या फिर हमने कुछ गलती कर दिया क्या, हाँ हमने गलती कर दिया। देखो यहाँ पे आप लोगों के यहाँ पे गलती नहीं करना है। देखो यहाँ पे एस, जैसे यहाँ पे कोई एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया आपने, तो यहाँ पे ST यहीं पे A होगा, यहाँ पे A नहीं हो सकता। ठीक है, STAR। अब देखो ST दिया गया, SR दिया गया, TA दिया गया, AR दिया गया है और TR दिया गया है। TR ये डायगोनल है। ठीक है, TR ये डायगोनल है। ठीक है, अब बोलता है कि ये हमको बना के दिखाइए। ये तो क्या था, रफ स्केचिंग। ये क्या किया हमने फ्रेंड्स, ये तो हमने किया रफ। अब देखिए मैं आपको पेंसिल से बना करके दिखाता हूँ, एकदम 100% एक्यूरेट रहेगा। ठीक है, तो आपको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको तो डायगोनल बना लेना पड़ेगा। तो डायगोनल कितना है, TR, TR देखो यहाँ पे TR 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 6 सेंटीमीटर यहाँ पे डायगोनल बना लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ से लेंगे, यहाँ से 6 सेंटीमीटर तक यहाँ हो जाएगा। देखो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं, हो गया होगा, देख लो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या करना है, अब हमको क्या करना है, देखो यहाँ पे TR तो हमने बना लिया। अब यहाँ से R से पहले ये वाला SRT ट्रेंगल बना लो या फिर TAR बना लो, कोई भी एक बना लो। चलो मैं मान लेता हूँ कि TAR पहले बना लेता हूँ। ठीक है, तो R से दूरी A कितना है, पहले यहाँ पे लिख दो R और यहाँ पे क्या लिख दो T। अब देखो यहाँ पे R से A की दूरी कितना है, तो AR कितना है, AR 4 सेंटीमीटर है। तो 4 सेंटीमीटर हम यहाँ से मेज़र कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये 4 पे रख दिया, ये 0 पे रख दिए, क्या हो गया, 0 4 हो गया। तो R से ना है, तो यहाँ पे R से एक आर्क लेंगे, क्या लेंगे, एक आर्क। ठीक है, ये लो हमने आर्क एक ले लिया। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे T से A तक है, T से A की दूरी कितना है, 4.5। तो यहाँ पे 4.5 देखो, यहाँ पे सबसे पहले मेजर कर लेना है, यहाँ पे 4.5 आएगा और यहाँ पे 0 पे लेके जाना है इसको। ठीक है,
आप लोग को ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ये वाला है और ये दोनों क्या होना चाहिए, एकदम सेम प्लेन होना चाहिए, सेम प्लेन पे पूरा एकदम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा हो गया कोई छोटा हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करना है आपको, ये यहाँ से लेकर के आर तक आपको क्या करना है, मिला देना है, ठीक है। ये मिल गया और यहाँ भी एकदम अच्छे तरीके से मिला देना है। देखो यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आपको मिलाना है, कोई भी यहाँ पे गड़बड़ी नहीं करना है, ठीक है। देखो हमने मिला लिया। अब यहाँ पे क्या बन गया, ए, मतलब क्या कि आर ए टी वाला जो है वो हमारा पूरा बन गया। अब क्या बनाना है, एस आर टी। देखो यहाँ पे कैसे बनाता हूँ मैं। अब देखो एस आर टी है तो आर से एस की दूरी कितना है, तो एस आर कितना होगा, 5.5 सेंटीमीटर। तो वैसे ही करेंगे फिर से हम यहाँ पे। देखो यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर कहाँ पे है, यहाँ पे है। और इसको कहाँ पे लेके जाएंगे, जीरो तक लेके जाएंगे। तो चलो यहाँ पे जीरो तक हमने लेके चला आया। एस आर की दूरी है कितना, 5.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कर देंगे, यहाँ से कर देंगे, यहाँ से 5.5 सेंटीमीटर हमारा कहीं भी आर काट दो यहाँ पे, ताकि यहीं से यहाँ से भी काटे तो यहाँ पे कट जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अब टी से एस की दूरी कितना है, तो एस टी यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर हम यहाँ पे मेज़र कर लेंगे। स्केल से मेज़र करना है फ्रेंड्स, आपको ऐसे ही मेज़र नहीं कर लेना है। देखो यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 3.5 सेंटीमीटर से यहाँ पे करेंगे, कट गया हमारा। अब देखो क्या करना है हमको, ये दोनों लाइन यहाँ पे मिला देना, ठीक है। टी से कहाँ पे मिलाना, ये क्या, ये कौन सा लाइन बन गया, एस लाइन बन गया, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें लाइन मिला देना, ठीक है। मिला दिया। और अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी हमें लाइन मिला देना, ठीक है। ये लो हमने मिला दिया। अब क्या बन गया, एस टी ए आर क्या बन गया, हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब क्या बोलता था, एस टी 3.5 सेंटीमीटर। एस टी देखो यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर आएगा। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर आया ना। उसके बाद फिर देखो एस आर 5.5 सेंटीमीटर। तो एस आर कितना है, 5.5 सेंटीमीटर है। देखो यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर आ गया। और अब क्या है, टी ए 4.5 सेंटीमीटर। टी ए कहाँ है, 4.5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे ये भी 4.5 सेंटीमीटर आ गया। और क्या है, ए आर, ए आर कितना है, 6, ए आर 4 सेंटीमीटर है। तो ए आर देखो यहाँ पे कितना आ गया, ए आर भी 4 सेंटीमीटर आ गया। और जो टी आर है, टी आर भी क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया। तो हमने आपको दिखा दिया। और आपको एग्जाम में सिर्फ यही नहीं करके आना है, आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिख के आना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको बताता हूँ। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं कॉपी पे बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। देखो, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल एम आई एन डी इन विच एम आई कितना है, ये है आई एन, एन डी, डी एम, एम एन, ये सब का सब दिया गया। और आई डी का मेजर द लेंथ ऑफ आई डी पूछता है। अब आई डी का लेंथ पूछता है, ठीक है। तो आइए मैं आपको कॉपी पे ही बता देता हूँ कैसे इसको बनाना है, ठीक है। देखो यहाँ पे कॉपी पे मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे 4 नंबर हम यहाँ पे बना देते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है, ये जो बनाना है कंस्ट्रक्शन, उसके बाद फिर क्या लिखना है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखना है, ठीक है। आपको यदि नहीं आ रहा है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे सॉल्व एग्जांपल भी आप देख सकते हो, या फिर हमारा जो पार्ट 1 जो है वो आप देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या गिवन दिया गया वो हमें लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे एम आई एन डी है, क्वाड्रिलेटरल बनाना है, ठीक है भाई, बना देंगे। हम लोग को तो आ ही गया, आप लोगों को तो सीख ही लिया है। तो यहाँ पे एम आई एन डी तो बना ही देंगे। तो एम आई का वैल्यू कितना दिया गया है, 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। आई एन का वैल्यू कितना दिया गया है, 4.6 सेंटीमीटर। एन डी का वैल्यू कितना है, 5.2 सेंटीमीटर। और डी एम का वैल्यू कितना दिया गया है, डी एम का वैल्यू कितना दिया गया है, 2.9 सेंटीमीटर। और एम एन का भी वैल्यू दिया गया है, एम एन का वैल्यू दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या पूछता है, जो आई डी होगा उसका लेंथ बताइए, ठीक है। तो पहले एम आई एन डी एक क्वाड्रिलेटरल बना देता हूँ। मान लो ये क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल है, मान लो, हमें तो पता नहीं है कोई क्या है। तो एम आई एन डी, ठीक है। एम आई कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3.5 सेंटीमीटर। आई एन कितना है, 4.6 सेंटीमीटर। एन डी कितना है, 5.2 सेंटीमीटर। डी एम कितना है, 2.9 सेंटीमीटर। एम एन कितना है, एम एन कितना है, 5 सेंटीमीटर। और अब आईडी का वैल्यू पूछता है, आईडी कितना सेंटीमीटर, ठीक है। वो भी हम निकाल लेंगे, बहुत आसान वाला बात है फ्रेंड्स, वो भी हम निकाल लेंगे, ठीक है।
इसी के लिए हमने आपको क्या कर दिया, पहले क्वाड्रिलेटरल बनाना सिखा दिया, उसके बाद फिर ये सब बहुत आसान वाला बात है फ्रेंड्स। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने आपको क्या सिखाया था कि सबसे पहले डायगोनल जो है वो बना लेना है। तो डायगोनल कितना का है, 5 सेंटीमीटर, एम एन डायगोनल है 5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का एक डायगोनल बना लो। सबसे पहले काम यही करना है, सबसे पहले काम क्या करना है, डायगोनल बना लेना है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का एक क्या बना लिया हमने, डायगोनल। अब डायगोनल का नाम भी दे दो, एम है और ये एन है, ठीक है, ठीक है। अब क्या बोलता है यहाँ पे, एम से डी की दूरी कितना है, 2.9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे स्केल से आप लोगों को मेजर करना है 2.9 सेंटीमीटर। कहाँ गया यहाँ पे, 2.9 सेंटीमीटर यहाँ पे आता है और इसको 0 तक लेके जाना है, ठीक है। और अब कहाँ से, एम से डी की दूरी ना 2.9 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से क्या कर देंगे, एक आर्क खींचेंगे, ठीक है, ठीक है। एक हमने क्या कर दिया, एक आर्क खींच दिया। अब उसके बाद फिर क्या बोलता है कि यहाँ पे एन से, अब देखो हमने क्या बना रहा है यहाँ पे, एम डी एन एक ट्रायंगल बना रहा हूँ। तो यहाँ पे एन से डी की दूरी कितना है, 5.2 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे 5.2 सेंटीमीटर यहाँ पे, और 0 तक यहाँ पे लेके जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान से करना पड़ेगा, थोड़ा सा भी गलती होगा तो यहाँ पे ये बन जाएगा गलत। लेकिन आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं करना है, क्योंकि जो टीचर्स चेक करते हैं वो यहाँ पे पेन पेंसिल लेकर के बैठ कर चेक नहीं करते हैं, इसीलिए आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है। तो जब ये आई बन गया तो एम को आई के साथ मिला देना है, एम को आई के साथ मिला देना है। और क्या करना है, एन को, जो एन है वो उसको क्या करना है, आई के साथ मिला देना है, ठीक है। लो हमने मिला दिया, ठीक है। अब क्या पूछता है फ्रेंड्स कि आई डी जब है ये, इसका वैल्यू बताइए आप। अब जो आई डी है उसका वैल्यू बताइए। देखिए इसका वैल्यू बताने का दो ट्रिक है। देखो यहाँ पे पहला तो यहाँ पे आप स्केल से एक नाप लो, यहाँ पे कितना है, 6 सेंटीमीटर के आसपास आ रहा है। देखो यहाँ पे 5.9 या फिर 6 सेंटीमीटर के आस। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये कौन सा लाइन बन गया, यहाँ पे डी बन गया। तो एम डी को क्या करना है, मिला देना, ठीक है। एम डी को हमने मिला दिया, ठीक है। और क्या करना है, डी एन को भी हमें मिला देना, ठीक है। तो मिला देते हैं हम, सबसे पहले यही करना है हमें, एम डी और डी एन को हमने मिला दिया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोलता है, एम से आई की दूरी 3.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आई से एन की दूरी कितना है, 4.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले यहाँ पे एम से आई तक का बना देते हैं 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे है 3.5 और यहाँ पे है 0, हमने यहाँ पे कर दिया। एम से आई की दूरी ना है, तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे, ठीक है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे कर देंगे। अब क्या करना है, एन से आई की दूरी कितना है, 4.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 4.6 तक यहाँ तक रखेंगे, और ये क्या कर देंगे, 0 तक लेके चल जाएंगे। और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ऐसे करके आर्क इसको काट देंगे, ठीक है। तो जब काट देंगे तो क्या करना होगा, हमें ये लाइन को मिलाना होगा। ये कौन सा वर्टिस बन गया, आई, ठीक है, आसपास आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे फ्रेंड्स कि आई डी का वैल्यू कितना है, 6 सेंटीमीटर है, क्योंकि हमारे यहाँ पे देखो पेंसिल भी थोड़ा सा मोटा हो गया है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर के आसपास आ रहा है, ठीक है। और दूसरा ट्रिक क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे निडल रखो और यहाँ पे पेंसिल तक लेके जाओ और यहाँ पे ऐसे कर लो। उसके बाद फिर यहाँ पे आप स्केल से मिला लो। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे ये लगभग 5.9 आ रहा, तो 5.9 लिख लो या फिर 6 लिख लो, उसमें कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो इतना है, और यहाँ पे भी आप यहाँ पे मेजर कर लो, 5.9 के आसपास आ रहा है। तो 5.9 या फिर 6 कुछ भी लिख दो वहाँ पे, उतना टीचर चेक करेंगे नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो हमने कंप्लीट कर लिया, और क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में अब हमारा क्या कहा जा रहा है, वहाँ पे फ्रेंड्स कुछ बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम क्या कर लेंगे, यहीं पे हम सॉल्व आउट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में उतना कुछ करना नहीं है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन मैं अभी तक देखा नहीं हूँ, क्वेश्चन को मैं देख लेता हूँ एक बार। इज़ इट पॉसिबल, मतलब हाँ कि मतलब छोटा सा स्पेस में हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो उसी स्पेस में मैं बना दूंगा, बहुत ही आसान है। इसमें सिर्फ यस और नो, यस या नो लिखना और सिर्फ गिव रीजन करना है, ठीक है। तो इज़ इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 3.1 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ए डी इज इक्वल टू और ए सी इज इक्वल टू दिया गया। अब बोलता है कि यदि यह पॉसिबल नहीं है तो उसका रीजन दीजिए, ठीक है।
अब यदि आपको पॉसिबल है तो सिर्फ यस लिख के आपको आ जाना है, यदि नहीं पॉसिबल है तो नॉट पॉसिबल, फिर कॉमा वहाँ पे देना है, फिर जो भी रीजन है वहाँ पे वो आपको दे देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मैं आपको कॉपी पे बताता हूँ क्या क्या यहाँ पे सबसे पहले गिवन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या हमें गिवन है, हमें ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। तो ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। बी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। सी डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और क्या होगा, ए डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ए सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और क्या, और तो कुछ भी नहीं दिया गया। अब देखो यहाँ पे ए सी डी एक क्वाड्रिलेटरल आप बना लो, ए बी सी डी, ये एक डायगोनल, ये डायगोनल, जो डायगोनल यूज़ में आएगा वो डायगोनल हम कर लेंगे, ठीक है। ए बी कितना है, 5.6 सेंटीमीटर। बी सी कितना है, 3.1 सेंटीमीटर। सी डी कितना, 7 सेंटीमीटर। ए डी कितना, 6 सेंटीमीटर। ए सी कितना है, ए सी 11 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या बोलता है कि जो ये क्वाड्रिलेटरल है ये आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या फिर नहीं। तो हमारा आंसर होगा नो, नो, नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकता हूँ, देखो मैं आपको एक रीज़न देता हूँ, ठीक है। आपको एक चीज़ आपको पता रखना है, या फिर आप इसको याद कर लो, ठीक है। इसको आप समझ भी सकते हो। देखो यहाँ पे, यदि यहाँ पे किसी ट्रेंगल का वैल्यू है 2 और इसका है 5 और इसका यदि आ गया 1, तो ये जो है ये नहीं बन पाएगा। देखो यदि, देखो यहाँ पे पहले ये कोई भी दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए, मतलब इसका और इसका सम क्या होगा, इससे बड़ा होगा। इसका और, सॉरी यहाँ पे मैं 5 को काट दिया, इसका और इसका सम इससे बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे करो 2+3, 2+1 करेगा तो 3 आएगा यहाँ पे, लेकिन 5 से बड़ा नहीं हो पाएगा। फिर से देखो, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि देखो, यदि दो साइड का यदि हम सम कर दे तो यहाँ पे क्या आएगा, तीसरा साइड से बड़ा आएगा। देखो यहाँ पे आपको तीनों कंडीशन में चेक करना है, सिर्फ एक में कर लिए 5 और 2 7, इससे बड़ा आ गया ट्रायंगल बन जाएगा, वैसे आपको नहीं करना है। आपको तीनों कंडीशन में चेक करना है। देखो यहाँ पे 5+1 6 सही है, 5+2 7 होता है लेकिन 1 से बड़ा है, सही है। लेकिन यहाँ पे यदि आप 2+1 करोगे तो 3 आएगा, जो कि 5 से बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। वैसे ही देख लो, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। आप किसी को भी किसी से ऐड कर लो, आपको तीसरे से ज़्यादा ही मिलेगा। 5 3 8, 4 से ज़्यादा है। 5 4 9, 3 से ज़्यादा है। 4 3 7, 5 से ज़्यादा है। मतलब ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वैसे ही बनाना है। देखो यहाँ पे पहले ए डी सी में आते हैं, ठीक है। तो ए डी सी में देखो 7 और 6 13, 11 से तो बड़ा है। 11 और 6 17, 7 से तो बड़ा है। और क्या बच गया, 11 7 18, मतलब 6 से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा जो है ये जो है ये ट्रायंगल जो है ये तो हमारा कंस्ट्रक्ट हो सकता है। अब इस ट्रायंगल में आते हैं, 5.6 + 3.1, ये थोड़ा सा आप लोग में प्रॉब्लम हो सकता है। देखो यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे इससे प्लस करेंगे, और इसको है तो इससे प्लस करेंगे, तो ये दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा, 8.7 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे तीसरा कितना है, 11 सेंटीमीटर है, मतलब 11 से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कम है। तो यहाँ पे तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या हो गया, नो हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। और देखो और भी बाकी आप चाहो तो चेक कर लो, नहीं चाहो तो नहीं चेक करो। देखो यहाँ पे 11 और प्लस 3.1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14.1, तो मतलब इससे ज़्यादा है। 11 + 5.6, तो इससे भी ज़्यादा है। लेकिन यदि ये दोनों का ऐड करोगे तो तीसरे से ज़्यादा नहीं आएगा। और इसका एक शॉर्ट ट्रिक और मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे आप लोगों को उतना तीनों को ऐड करके देखना नहीं पड़ेगा कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। इसी के लिए आप जो सबसे छोटा 2 नंबर है ना, उसको आप ऐड करके देखो। तो यहाँ पे कितना है, 3 और 4 है, तो ये दोनों को ऐड करके देख लो। 5 से यदि ज़्यादा आ रहा तो मतलब ट्रायंगल बन जाएगा। अब यहाँ पे सबसे छोटा जो साइड है उसको मैं कर लूँगा 2+1, मतलब नहीं आएगा। चाहे आप कोई भी ट्रायंगल बना लो, मतलब मान लो ये
यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। अब क्या करना होगा, आप इसको इसको जोड़ेगा, फिर इसको जोड़ेगा, नहीं यहाँ पे डायरेक्ट 1 और प्लस 2, यहाँ पे मान लो 3 हो गया, ठीक है, यहाँ पे मान लो 3 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 3 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 से तो बड़ा हो गया। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 से तो बड़ा हो गया, मतलब क्या कि ये जो ट्रायंगल है वो बन सकता है, ठीक है, ठीक है गाइज, ये क्या हो गया, ट्रायंगल बन सकता है। तो यहाँ पे रीजन में क्या लिखेंगे, इसका रीजन, रीजन में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या लिखेंगे हमारा, देखो यहाँ पे ए बी प्लस बी सी जो है, ए बी प्लस बी सी, ये बड़ा होना चाहिए, किससे बड़ा होना चाहिए, ए सी, बट इट इज नॉट पॉसिबल हेयर, ठीक है, यहाँ पे लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे यदि आप इसको और इसको जोड़ेगा तो यहाँ पे एसी से ज़्यादा नहीं आ पाएगा। तो यही हो गया, क्या हो गया आंसर, ठीक है, आपका यही हो गया, आपको रीजन में दे देना है, आपको फुल में फुल मार्क्स लेके आ सकते हो आप, ठीक है फ्रेंड्स। और यदि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ठीक है, ठीक है गाइज। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।